सीख कर हवाई जहाज चलाना आसान है, लेकिन बिना सीखे साइकिल चलाना भी मुश्किल है। और मैं अपने सारे अपलाइन को धन्यवाद दूंगा, जिसके बदौलत आज आम लोगों को भी खास बनने का मौका दे रही है। ऐसी ट्रेनिंग जो 1 साल पहले शुरुआत किया था, और बहुत सारे लोगों को जो अपना पहचान बना चुके हैं। ऐसे ही मैं अपने अपलाइन, जिसको मैं इनवाइट करना चाहूंगा, जिसके बारे में थोड़ा सा परिचय दे दूं। टीम फ्रीडम के फाउंडर श्री चंद्रशेखर वर्मा सर, जो आज पहचान की मोहताज नहीं है, जिसको ऑल ओवर इंडिया में चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना जाता है, जिसको मैं इनवाइट करूंगा। सो वेलकम सर, आइए और आज की कोबरा कमांडो ट्रेनिंग में बने हुए 1000 लोगों को आज कुछ नया दीजिए, जिससे मार्गदर्शन में आज बहुत सारे लोग सीखें और अपने जिंदगी को आगे बढ़ाएं और कहीं न कहीं आगे बढ़े सर। सो वेलकम चंद्रशेखर वर्मा सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू डॉक्टर राजेंद्र सर। मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ चंद्रशेखर वर्मा आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं इस शानदार कमांडो कोबरा ट्रेनिंग पे। और आप लोगों से आशा और विश्वास करता हूं कि आप लोग कंफर्ट जोन पे होंगे और शानदार तरीके से आज अपने जीवन में एक बदलाव के लिए तैयार होंगे। सो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और आज दोस्तों मैं आप लोगों के बीच इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक ऐसा टॉपिक के ऊपर लेकर के आया हूं, जिस टॉपिक के शुरुआत करने से पहले मैं अपने जीवन के समस्त गुरुजनों को तहे दिल से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनके बदौलत आज मुझे ये इतना बड़ा मुकाम मिला है कि आज हजारों लोगों के सामने 2 शब्द बोल पाऊं, कुछ बातें रख सकूं। ये अगर कहीं से हुआ है तो मेरे समस्त गुरुजनों के वजह से हुआ है। सभी समस्त गुरुजनों को चरण स्पर्श करता हूं, 5 पांडवों को चरण स्पर्श करता हूं। और जिस किसी ने इस कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में ट्रेनिंग दी है और उनसे मैंने सीखा है, या किसी ने टेस्टिमोनियल बोली है और मैंने उनसे सीखा है, या किसी ने स्पेशल स्पीच की है और मैंने सीखा है, किसी ने क्लोजिंग की है और मैंने सीखा है, समस्त लोगों को मैं चरण स्पर्श करता हूं। क्योंकि सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती और कोई जगह नहीं होती मेरे दोस्तों। जहां पर आप चाहे सीख सकते हैं, और सीखे के लिए कृतज्ञता अगर आपके मन में है तो यकीन मानिए आपकी जीवन बेहतर हो सकता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जीवन में अगर बड़ा करना है तो हम मिलकर कर सकते हैं। एक अकेले में ऐसी कोई ताकत नहीं है, ऐसी कोई क्षमता नहीं है, ऐसी कोई हिम्मत नहीं है कि वो कुछ कर सके। लेकिन अगर एकता हो जाए, हम मिल जाएं, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, बहुत कुछ किया जा सकता है। और हर इंसान एक सक्सेस की, एक कामयाबी की, अपने समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनने की ललक और भूख हर इंसान रखता है। जो जिस क्षेत्र पे हैं उन क्षेत्रों में अपनी नाम का एक वर्चस्व तैयार करने की ललक पे होती है। लेकिन ये होगा कैसे, पॉसिबल कैसे है? अगर एक स्टूडेंट देखें तो वो अपने नाम का डंका बजाना चाहता है, वो एकदम क्लास में टॉपर बनना चाहता है। अगर हम बिजनेस में बात करें तो हर इंसान ग्रोथ करना चाहता है, हर इंसान ग्रोथ करना चाहता है, हर इंसान प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं, कंपटीशन में लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों कंपटीशन किससे? कंपटीशन किससे? दुनिया में अगर सक्सेस लोगों की कंपटीशन अगर आप देखोगे, ढूंढने जाओगे मेरे दोस्त, तो जिन लोगों ने दूसरे के साथ कंपटीशन किया है, मार्केट के अन्य व्यक्तियों के साथ कंपटीशन प्रतिस्पर्धा रखे हैं, आज भी वहीं के वही हैं। क्योंकि किसी और से जब आप प्रतिस्पर्धा रखते हैं तो वहां लोगों के साथ हम की भावना नहीं होती है और आदमी वहीं रुक जाती है। इसीलिए कंपटीशन रखनी है दोस्तों। अगर आपको सक्सेस होनी है, आपको उस मुकाम पे जानी है जहां पे आप जाना चाहते हैं, तो प्रतिस्पर्धा सिर्फ और सिर्फ
एक ही आदमी से रखना चाहिए, वो है आप खुद। यस, जिस दिन इंसान अपने आप से प्रतिस्पर्धा करता है, आज से कल बेहतर करने की, कल से आज बेहतर करने की प्रतिस्पर्धा जो व्यक्ति रखता है, वही इंसान तरक्की को जाता है, वही इंसान समाज में प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति कहलाता है। क्योंकि जीवन में वो कभी किसी और के साथ प्रतिस्पर्धा न रख के सिर्फ और सिर्फ अपने हर दिन के साथ एक नई शुरुआत करता है, अपने आप से प्रतिस्पर्धा करता है। पिछले दिन का मेरा इनकम क्या बना था, मेरे आज का इनकम क्या रहेगा, और आने वाले समय में मेरा इनकम कहां जाएगा। सिर्फ अपनी आप से प्रतिस्पर्धा रखे मेरे दोस्त, और उस अपने आप से प्रतिस्पर्धा रखने के लिए कुछ करना नहीं है मेरे दोस्त, कुछ करना नहीं है, बल्कि आज मैं कुछ ऐसे बातें बताने जा रहा हूं, उन चीजों के ऊपर में अगर हम फोकस करते हैं तो यकीन मानिए आपकी और हमारी जिंदगी बदल सकती है। मैं हमेशा एक बात करते आया हूं दोस्तों कि दूसरों के जय से पहले खुद की जय करें। हमेशा हम दूसरों की गलतियां निकालते हैं, लेकिन हम अपने ही जिंदगी को अगर टटोलें, हम अपने ही लाइफ को अगर हम झांकें, तो सब कुछ संभव है। क्योंकि सक्सेसफुल व्यक्ति ने कभी दूसरे के बारे में चर्चा करने के लिए उनके पास समय नहीं था मेरे दोस्त। किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को निकाल के देख लो, इतिहास निकाल के देख लो, किसी के पास इतनी टाइम नहीं है कि वो किसी के बारे में चर्चा कर सके। यस, इसीलिए अपने कुछ शब्दों पे, अपने कुछ बातों पे अगर हम ध्यान रखें तो यकीन मानिए आपकी और हमारी जिंदगी बहुत बदल सकती है। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा दोस्त, मैं बार बार बोलता हूं कि हम बिजनेस 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 में हमको सफलता चाहिए, लेकिन बिजनेस बिजनेस करते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैंने बहुत लोगों को देखा है मेरे दोस्त, कि बस बिजनेस में ज्वाइन हो गया तो बस बिजनेस बिजनेस बिजनेस, सुबह से लेकर शाम तक लोगों को बिजनेस बताते हैं और बिजनेस बिजनेस करते हैं, लेकिन कभी अपने आप के ऊपर काम करने की फुर्सत उनको नहीं होती है, कभी अपने आप की गलतियों को देखने की फुर्सत नहीं होती है, कभी अपने शब्दों के ऊपर में जाने की फुर्सत नहीं होती है। तो चलिए आज हम ऐसे कुछ पॉइंट हैं, ऐसे कुछ बातें हैं जिसको अगर हम अपने जीवन में अमल करते हैं तो यकीन मानिए हम अपने अंदर जल्दी से जल्दी बदलाव लाएंगे। और जिस दिन आप अपने अंदर बदलाव ला लेंगे मेरे दोस्त, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं, वो सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति बन सकते हैं। तो क्या है वो बातें, मैं टीम फ्रीडम की तरफ से आप सब लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक 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 अभिनंदन करता हूं। और मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अभी जो मैं बातें बोल रहा हूं दोस्तों, यकीन मानिए ये शब्द जो है, ये शब्द जो है बहुत ही पावरफुल शब्द है। नजर रखिए, क्योंकि लोग कहते हैं ना, सक्सेस कहां से आती है, आपके एटीट्यूड से, आपके नजर से, आपके आपकी क्या सोच है उसके ऊपर में। तो नजर रखिए अपने विचारों पर। यस दोस्त, जो आपके मन में विचार आ रहे हैं ना, उस पर ध्यान रखिए, उस पर नजर रखिए कि आपके मन में क्या विचार आ रहा है। जब अच्छे अच्छे विचार आते हैं ना, तो वो विचार ही आपका जो आगे की है ना, वो लाइफ को सेट करता है। यस, इसीलिए जब भी आप अपने एटीट्यूड पे नजर रखिए, अपनी नजर पे मतलब विचारों पे नजर रखिए, आपके मन में कौन से थॉट्स आ रहे हैं। यस, आपके थॉट कौन से आ रहे हैं, क्योंकि विचार बनाए जिंदगी। आपकी जिंदगी का जो निर्माण है आपके विचारों से ही होता है। क्यों हमें अपने नजरों के ऊपर में विचार रखते। किसी की माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट रखें। नजर रखिए अपने विचारों पर, क्योंकि क्योंकि वे आपके शब्द बनते हैं। जब मन में कोई बात आ रही है ना, जो मन में कोई विचार आ रही है ना, तो उस पर ध्यान रखिएगा, नजर रखिएगा। जैसे ही विचार आया और हम उसको बोल देते हैं, हम उसको बोल देते हैं, शब्द बना देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि जब हमारे मन में कोई बात आ रही है तो उनके ऊपर में विचार करना है, विचार बनाइए उसको, विचारिक
विचलित करना है, तब जाकर के हमें उनको शब्द में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे विचार ही हमारे जिंदगी में शब्दों का निर्माण करता है। इसलिए दोस्तों नजर रखिए अपने विचारों पर, क्योंकि वे आपके जुबान के शब्द बनते हैं, आपके लफ्ज के शब्द बनते हैं, आपके लफ्ज बनते हैं, और जो शब्द होते हैं वो बहुत कीमती होता है। इसलिए जब भी हम बात करें, कभी अपलाइन से बात करें, कभी डाउनलाइन से बात करें, कभी किसी अन्य व्यक्ति से बात करें, जब भी आपके मन में एक विचार आ रही है, अपने लाइफ में जब विचार आ रही है, तो उन विचारों पर ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी जुबान से जो शब्द बन करके, जो लफ्ज बन करके बाहर आ गई, फिर उस पर रोक कर पाना मुश्किल है। इसलिए अपने विचारों पे जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो शब्द जब निकले तो ध्यान रखिए कि वो कभी रिटर्न नहीं होता। इसलिए हमेशा अपने विचारों पे ध्यान रखना मेरे दोस्त, क्योंकि वो शब्द का निर्माण होगा। कभी भी हम लोग जो मन में आए, जो विचार आता है वो हम बोल देते हैं, नहीं, कभी हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो हम बोल रहे हैं वो वापस रिटर्न तो आएगा नहीं, लेकिन क्या मैं सही बोल रहा हूं, क्या मैं सही शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं? क्योंकि हम कभी कभी आक्रोशित में आकर के हम अपने सीनियरों के साथ, अपने लव लाइन के साथ, अपने क्रॉस लाइन के साथ न जाने क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल करते, जो कभी रिटर्न नहीं आता, और जो रिटर्न नहीं आता वही तो हमारी बहुत बड़ी भूल होता है दोस्तों। इसीलिए बोलने से पहले, हमारे शब्द बनने से पहले अपने विचारों पे विशेष ध्यान देना होगा। और आगे मैं बात बताना चाहूंगा दोस्तों, जी हाँ, अपने नजर, अपने शब्दों पे नजर रखिए, अपने शब्दों पे नजर रखिए, अपने शब्दों पर। यस, ध्यान रखिएगा, आप जब बोल दिए, बोल निकल गया शब्द, तो ध्यान रखिए कि आपने क्या बोला, क्योंकि वो शब्द जो है ना, आपके कार्य बनते हैं। जब मन में विचार आई, थॉट्स आई, आपका सोच आया, तो आपके जुबान पे वो शब्द बना, और जो शब्द है वो आपके कार्य बनते हैं। कोई भी चीजों को ध्यान रखिएगा कि जब हम बोल रहे हैं, तो बोलते हैं तो वही शब्द के हिसाब से हमारे कार्य का जो है, हमारे कार्य काम करने के जो तरीके होते हैं वो बनता है। यस, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि हमें अपने शब्दों पे, हम बोल रहे हैं तो हमारे जो काम है वो सही होना चाहिए। अगर मैंने बोल दिया, कोई बात नहीं, हमने बोल दिए, अगर हमने बोले हैं तो हमारे जो कार्य है वो सही होनी चाहिए। यस, इसीलिए हमेशा शब्दों के साथ साथ ध्यान रखना पड़ेगा हमारे अपने शब्दों के ऊपर, क्योंकि वो हमारे जीवन में कार्य बनते हैं। यस मेरे दोस्त, जो हमारे कार्य बनते हैं वही तो हमारी जीवन की तरक्की है, वही हमारे लाइफ में काम करने की जो स्पीड है उसको बढ़ाता है। नहीं तो ध्यान देखिएगा, जब भी आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आपके काम करने के तरीके जो होते हैं वो सामने आता है। आप जो बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको समझ में आता है कि मुझे क्या क्या करना है। इसलिए नजर रखिए अपने शब्दों के ऊपर कि मैं क्या बोल रहा हूं, कि कल के डेट में मुझे उन शब्दों के ऊपर में पछतावा ना पड़े, क्योंकि आपके कार्य गलत हो जाएंगे। जब आपके शब्द गलत होंगे तो आपके कार्य गलत होगा, और जब कार्य गलत होगा तो आपको उनके ऊपर में पछतावा पड़ सकता है। इसीलिए विचार के साथ जो शब्द आते हैं उन शब्दों पे जरूर ध्यान रखें, क्योंकि शब्द ही आपके जीवन में कार्य का निर्माण करता है, आपके पद पद चलने का एक पथ तैयार करता है। यस मेरे दोस्त, इसलिए आप हमेशा अपने शब्दों पे नजर रखिएगा। कभी भी हम आक्रोशित में आकर के सीनियर को भी कुछ शब्द बोल देते हैं, अपने अपलाइंस को कब बोल देते हैं, कभी कभी हम अपने जूनियर्स को बोल देते हैं। तो इन शब्दों पे अगर हम ध्यान रखेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं और किस समय किस शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है, क्योंकि लोग हमारे शब्द सुन करके हमारे साथ वर्क करने के लिए तैयार होता है, हमारे साथ काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो हमेशा अपने शब्दों पे विशेष ध्यान रखें, क्योंकि वही आपके जीवन में कार्य करने के तरीके बनते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, और
जो व्यक्ति, नजर रखिए अपने कार्यों पर, यस, नजर रखिए अपने कार्यों पर। जो आप काम कर रहे हैं उन कार्यों पर भी आपको नजर रखनी होगी। क्यों? क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं वही तो आपके स्वभाव बनते हैं मेरे दोस्त। यस, जो हम काम करते हैं वो हमारी स्वभाव के अंदर में आती है और स्वभाव ही हमारे जीवन का निर्माण करती है। याद रखिए, मन में विचार आ रही है, शब्द बन रहे हैं, शब्द ही हमारे कार्य बन रहे हैं, लेकिन कार्य जो करोगे आप देखे होंगे, कभी भी आप देखे होंगे, ये व्यक्ति है जो उटपटांग काम करते रहते हैं, हरकतें करते रहते हैं, तो वही तो आपका स्वभाव बन रहा है। आप कर क्या रहे दिन भर में, आपकी एक्टिविटी क्या है, वही आपका स्वभाव बनता है। आप देख लीजिए, अपलाइन के पास में 20 लाख लोगों की टीम है, लेकिन 20 लाख लोगों की टीम में क्या 20 लाख लोगों को जानता है गुरुदेव? नहीं जानता। क्यों? लेकिन उन लोगों को कैसे जानते हैं? जिनके कार्य सही हैं, उनके जुबान पे उनके नाम है, क्योंकि आपके कार्य ही आपके स्वभाव का निर्माण करते हैं। लोगों की जुबान पे आपके नाम का डंका बजता है, सिर्फ और सिर्फ आपके कामों से। इसलिए दोस्तों, जब भी आप कोई काम करने जा रहे हैं, जब भी आप कोई नई एक्टिविटी करने जा रहे हैं, हम जब बिजनेस के लिए फील्ड में जाते हैं, हमारे मस्तिष्क में न जाने कितने सारे काम उत्पन्न होता है। तो कोई भी एक नया काम करने से पहले हमेशा अपने सीनियर के साथ में जांच करे, पड़ताल करे और चर्चा करे, उसके बाद उसको अपने जीवन में इंप्रूवमेंट करे, तब जाकर के आपके जो स्वभाव है वो सही होगा। कभी कभी क्या होता है, हमारे मन में एक नई बातें आ जाती है, और जैसे नई बातें आ जाती है तो हम क्या करते हैं, उनको इंप्रूवमेंट कर देते हैं, और उसकी प्रतिक्रिया जो है, उसकी जो हमारा रिजल्ट जो है वो कुछ उटपटांग हो जाती है, कुछ गलत हो जाती है, और जिसकी वजह से हमें कुछ शर्मिंदगी महसूस करना पड़ सकता है। यस मेरे दोस्त, इसीलिए बोला जाता है कि अपने कार्यों पर ध्यान रखें, अपने कार्यों पर नजर रखें, जिसके वजह से वो हमारे स्वभाव में परिवर्तन लाता है। यस, अपने स्वभाव में परिवर्तन जिस दिन आना शुरू हो गया, आपके स्वभाव बदलने लग गए, आपके अंदर में पोलराइड आने लग गए, आपके अंदर में निरंतरता आने लग गई जीवन में, वो आपकी देखिएगा, आप जहां जाना चाहते हैं उसमें बहुत आसान हो जाता है। यस मेरे दोस्त, और जब अपनी आगे हम बात करेंगे कि अपनी जो स्वभाव है उस पर अगर हम नजर रखते हैं, यस, स्वभाव के ऊपर भी नजर रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आपके आदत बनते हैं। यस, इसलिए जो आप बार बार जो स्वभाव में है वही तो हम एक्टिविटी करेंगे ना, जो हमारे स्वभाव में है। एक इंसान झूठ बोलता है, उसको देख लो, कितना भी हम कुछ भी करें, वो झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ, झूठ के ऊपर झूठ बोलता है, वो उनकी स्वभाव है, और वही उनकी आदत बनते जा रहा है। दिन ब दिन, दिन ब दिन, दिन ब दिन वो उसकी आदतों में शामिल होते जा रही है, उनकी आदतों में शामिल होते जा रही है। एक आदमी बोलता है सर सुबह 6 बजे निकलता है, रात को 10 बजे घर आता है, और बोलता है सर दिन भर फील्ड में हूं। यस, आप प्रॉपर फील्ड में हो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके स्वभाव है, ये आपके स्वभाव है। लेकिन आप क्या किए इस पूरे दिन में, कितने प्लान दिए हो, घर से निकले हो, सब कुछ किए हो, ये आपके आदत में शामिल है, क्योंकि आपके स्वभाव ही आपकी आदत बनाता है। लेकिन क्या आपने प्लान दिखाया है? आपके प्लान दिखाने की स्वभाव होनी चाहिए, लोगों को अपनी प्रेजेंटेशन देने की आपके अंदर में स्वभाव होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके आदत बनते हैं। जितने आज रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर 1000 लोग बने, मेरे सभी दोस्तों से आग्रह है कि अपने आप को चेक करें कि आप किस स्वभाव में हो, वाकई में क्या प्लान प्रेजेंट करते हो कि प्लान को चर्चा करते हो, किस स्वभाव में जी रहे हैं आप। प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं तो एक दिखाने वाली स्वभाव में है, और चर्चा कर रहे हैं तो आप चर्चा करने वाली स्वभाव में, और जो आप कर रहे हैं वो आपकी आदतों का निर्माण कर रही है। आप किस तरह की अपनी स्वभाव को रखे हैं, किस तरह से आप कड़ी बात बात बोलने वालों में से हैं,
या आप नरम बात बोलने वालों में से हैं? जो भी हमारे अंदर में स्वभाव है वही हमारी आदतों का निर्माण करता है। और जो आदत होती है मेरे दोस्त, वो आपके दिनचर्या को ही आगे लेकर जाती है। यस, हमेशा अपने स्वभाव पे, अपने आदतों पे विशेष ध्यान रखें, नजर रखिए अपनी आदतों के ऊपर। यस, नजर रखिए अपनी आदतों के ऊपर। अब आदतों के ऊपर क्यों नजर रखना है? क्योंकि वे आपकी जिंदगी का चरित्र बनता है। यस, यस मेरे दोस्त, जब आपकी आदत सही है तभी आपके चरित्रों का निर्माण होती है। इसलिए हमेशा नजर रखना है अपनी आदतों पे कि कहीं मैं गलत संगत में तो नहीं हूं, गलत बातों का विशेष फोकस तो नहीं है। यस, मेरी आदत अच्छी है कि नहीं है, कुछ लंबे समय सोने की है। अभी कुछ लोग, 1000 लोग इस पैनल पे बने हैं, लेकिन आराम से बिस्तर के ऊपर लेटे 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 इस कमांडो कोबरा ट्रेनिंग के ऊपर में फोकस है। लेकिन क्या वो फोकस है? वो तो बिस्तर में सोने के ऊपर फोकस है। यस, और चाहता है कि मेरे घर में भी माँ लक्ष्मी का आगमन हो, माँ सरस्वती मेरे जुबान पे विश्राम मतलब विराजमान हो जाए, ये चाहता है। समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना चाहता है। आज सक्सेसफुल लोगों के जो नाम चल रहा है वैसे आप बनना चाहता है, लेकिन आराम से बिस्तर के ऊपर में लेटे हैं। यस, और ये बात सुन भी रहा है पर भी आराम से लेटे हैं। ये उसकी आदत है, और ये पुरानी आदत है, ये एक दिन की नहीं है। ये इनके स्वभाव में अंदर में था, जो इसकी आदत बन गई, और वही आदत आज इसके चरित्र बन रहे। घर के लोग क्या बोल रहे हैं? आलसी। 8 बज गया, 9 बज गया, सोया है, आलसी। क्या शब्द का निर्माण कर रहे हैं आपके घर के लोग? वैसे ही कोई भी काम हम कर रहे हैं अपने जीवन में, कुछ भी काम कर रहे हैं, आपकी जो आदत ही, हम जो शब्द बोलते रहते हैं, शब्द बोलते रहते हैं ना, वही हमारे चरित्रों का निर्माण करते हैं मेरे दोस्त। इसलिए हमेशा अपनी आदत के ऊपर में ध्यान रखना होगा, अपनी फोकस करनी होगी, क्योंकि वो ही आपकी चरित्र का निर्माण करती है। और हर एक इंसान को मैं बोलता हूं कि जो आदतें हमारी आज है, आपको अच्छा लगता है कि यह बेस्ट है, जिससे मेरे समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति बन सकता हूं, लोग मुझे सुन सकते हैं, यस मेरी आदत सही है, आपको लगता है तो चेक, प्लीज चेक करें। और नहीं है, आप अगर उस आदतों की वजह से आप प्रतिष्ठित नहीं है, आप पब्लिक के बीच में नहीं जाते, तो यकीन मानिए अपनी आदतों के अंदर सुधार करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और सिर्फ आदत के ऊपर में नहीं, अपनी सोच से शुरू करनी होगी, क्योंकि हमारी सोच सही होंगे तो हमारे शब्द बनेंगे, और हमारे शब्द सही होंगे तो हमारे कार्य सही होगा, और हमारे कार्य सही होंगे तो हमारे Recording in स्वभाव सही progress. होंगे, और हमारे स्वभाव सही होंगे तो हमारी आदत सही होगी, और आदत सही होगी तभी हमारी चरित्र सही होगा। तो सिर्फ आदतों को सुधारने से कुछ नहीं होने वाला है, एक नए सिरे से जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी थॉट से ही ये सभी चीजों का एक एक के बाद एक के बाद वन बाय वन इस सभी चीजों को प्रोसेस करता है। यस, ये हमारे लाइफ का प्रोसेस है कि हमारी सोच से ही इन सभी चीजों का धीरे धीरे करके ये चीज बनती है, और जब आदत पे आती है तो वो हमारे चरित्र बनते हैं। यस मेरे दोस्त, और यहीं पे नहीं Recording रुकती stopped. गाड़ी, यहीं पे नहीं रुकती गाड़ी, हमें नजर रखनी है अपने चरित्रों पर। यस, हमें नजर रखनी है अपने चरित्रों पर कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं किस तरह के काम कर रहा हूं, क्योंकि हमारे चरित्र ही जीवन आदर्श बनते हैं। जीवन आदर्श बनते हैं जिसकी तलाश में, जिसकी भूख में हर इंसान अपनी जिंदगी को खपाता है मेरे दोस्त। हर इंसान चाहता है कि मेरे जीवन में मुझे लोग जो है एक अच्छे इंसान की तरह देखे, एक
जीवन आदर्श की तरह देखें कि मेरे जैसे लोग बनने की एक प्रेरणा स्रोत बन जाऊं, मैं लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाऊं, लोग मेरे जैसे बनने के लिए अग्रसर रहें, ये कोशिश करते हैं। लेकिन उन जो पहले शब्द मैंने बोला है उन पे ध्यान नहीं देता है। वो जैसे बोल रहा है वैसा ही बोल रहा है, अपने शब्दों पे कहीं बदलाव नहीं करते, अपने कार्यों पे बदलाव नहीं करते, अपने स्वभाव पे बदलाव नहीं करते, अपने आदत पे बदलाव नहीं करते, अपने चरित्रों पे बदलाव नहीं करते, और सोचता है कि इंसान मेरे तरह क्यों नहीं है, कैसे हो सकता है आपकी तरह। आपकी तरह तभी हो सकता है जब हमारे अंदर में कुछ बदलाव दिखते। हम लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, खुद के अंदर में हमें उन चीजों की ढूंढने की समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। इसलिए मैं बोलना चाहूंगा मेरे दोस्त कि अपने विचारों पे ध्यान रखो। यस, अपने विचारों पे ध्यान रखो क्योंकि वो शब्द बनते हैं, अपने शब्दों पे ध्यान रखो क्योंकि वो कार्य बनते हैं, अपने कार्यों पर ध्यान रखो क्योंकि वे आपके जीवन में आपकी जो कार्य करोगे वही आपका स्वभाव बनता है, और जो स्वभाव है वही आपके आदत बनते हैं, और आदत जो है दोस्तों चरित्र बनता है, और चरित्र ही जो है आपकी जीवन शैली, आपकी जीवन की एक रूपरेखा बनता है। यकीन मानिए इस प्रोसेस से जब हम आते हैं अपने आप, मैं बार बार बोलता हूं मेरी ट्रेनिंग में जो, सॉरी माफी चाहूंगा, ट्रेनिंग तो मैं कभी लेता नहीं हूं दोस्तों, लेकिन जो मैंने गुरुओं से सीखा है उन बातों को जब मैं रखने के प्रयास करता हूँ सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, तो मैं एक ही चीज बात करता हूँ, सेल्फ डेवलपमेंट। हम अपने अंदर बदलाव लाएंगे, हम अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे, तो यकीन मानिए इस जीवन में जहां आप जाना चाहते हैं, जिस चीज की तलाश में आप भटक रहे हैं, वो 100% आपके साथ हो सकता है। इसीलिए मैं एक ही चीज बोला हूं दोस्तों, आवर मिशन योर फ्रीडम। हम सब की जो लक्ष्य है अपनी आजादी है, आपकी आजादी है। यस, हमारी जो मकसद है, हम सबके जो फ्रीडम चाहिए, हर एक इंसान को क्या चाहिए, फ्रीडम। हम भाग क्यों रहे हैं, लाइफ में फ्रीडम के लिए भाग रहे हैं, स्वतंत्रता के लिए भाग रहे हैं, ताकि कल के डेट में आपको किसी चीज के लिए, किसी भी बातों के लिए, कभी पैसे के लिए, कभी समय के लिए, कभी स्वास्थ्य के लिए आपको भटकने की जरूरत ना पड़े। ऐसी फ्रीडम हमारे जीवन में चाहिए। तो इन सभी चीजों के ऊपर में अगर हम ध्यान रखते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों आपका आदर्श जीवन इंतजार कर रही है। यस, आप लोगों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, थैंक्स करता हूं, थैंक्स अदा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों ने मुझे सुना। और एक ही चीज बोलना चाहूंगा, सुनने से कुछ नहीं होता, सोचने से कुछ नहीं होता, इनको इम्प्रूवमेंट करने से ही आपके जीवन में बदल जाएगा। वरना यहाँ 400 दिन पूरा होने वाला है कमांडो कोबरा ट्रेनिंग को, लोग लगातार सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं, कुछ लोग नोट्स भी बना रहे हैं, लेकिन क्या उनके जीवन में परिवर्तन आया है? सुनने और नोट करने से कुछ नहीं होने वाला है। जो कुछ भी हम सीखते हैं मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं आपके पास भी 10, 20, 25, 50 लोगों की टीम है, उनमें इन बातों को इंप्रूवमेंट कराइए, इन बातों को लोगों के साथ शेयर कीजिए, इन बातों को आप चर्चा कीजिए। खुद भी जब आप करेंगे तो यकीन मानिए आपके जीवन में ये धीरे 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 आना शुरू हो जाता है। कभी भी आप सीनियर की जुबान से सुने होंगे कि अगर जिस सिस्टम के ऊपर, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर में आप रन कर रहे हैं और उसके आप प्लान्स ओवर नहीं हैं, तो यकीन मानिए आप अभी भी अपने सीनियर के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि सीनियर आएगा तभी आपका काम चलेगा। इसका मतलब सीनियर का काम चल रहा है मेरे दोस्त। और अगर आप सीनियर नहीं है पर भी अगर प्लान प्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तब उस सिस्टम के आप ऑनर होते हैं। और जब बार बार किसी भी व्यक्ति को प्लान दे रहे हैं तो आपके जहन पे, आपके सबकॉन्शियस माइंड पे जाता है। इसीलिए हर चीज को पहले अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना चाहिए। अगर आपको प्लान शो करना नहीं आता तो आज घर से बाहर मत जाइए, आईना के सामने बैठिए
और अपनी प्रतिबिंब जो आपके सामने दिख रही है उनको 20 बार, एक बैठक में 20 बार प्लान दिखाइए। यकीन मानिए आप प्लान के एक्सपर्ट बन जाएंगे। यस, यकीन कीजिए दोस्त, आपका दोस्त चंद्रशेखर वर्मा, टीम फ्रीडम के फाउंडर। और अगर मेरी इसी तरह की ट्रेनिंग्स आपको चाहिए तो मेरा यूट्यूब चैनल है मेरे दोस्त, हाई रिच वर्मा जी, जिसमें कोई नंबर्स नहीं होते हैं। आप वहां जा करके इस तरह की ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं, जिससे आपको हर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सकता है। ये जो आज ट्रेनिंग हो रही है वो भी हो रही आपको मिल जाएगा। जी हाँ, तो दोस्तों आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए दिल से धन्यवाद करता हूं, थैंक्स करता हूं। और इसको सुनने के साथ साथ इंप्रूवमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आज ऐसे ही कुछ जाबाज लोग कमांडो कोबरा ट्रेनिंग में आकर के सीखा और अपने कुछ लोगों को इस प्रोसेस पे डाले और अपने जीवन की आदर्श जीवन की एक निर्माण कर चुके ऐसे लोगों से रूबरू लाइव होने का आपको मौका मिलेगा। बने रहिएगा, अगला 20 मिनट 25 मिनट आपको एक ऐसे डायनेमिक लीडर, कुछ जाबाज लीडरों से मुलाकात कराएंगे जो टीम फ्रीडम के एक कोर लीडर है, एक जाबाज लीडर है, जो आज अपने दिन में इस सितंबर महीने में 1.25 लाख से ऊपर का इनकम को अचीवमेंट कर चुके हैं। ऐसे जाबाज सिपाही को बुलाना चाहूंगा, टीम फ्रीडम की शान मिस्टर राजेंद्र साहू सर, प्लीज वेलकम, प्लीज वेलकम। आप आए और आगे की कार्य को गति प्रदान करें। मिस्टर राजेंद्र साहू सर, प्लीज वेलकम। जी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने आज कैसे हम विचार को बनाएं और विचार से कैसे शब्द को शामिल करें और उस शब्द से कैसे कार्य को आगे बढ़ाएं और हमारे कार्य से स्वभाव बनता है और स्वभाव से हमारे आदत का निर्माण होता है और आदत के निर्माण से हमारे चरित्र का निर्माण होता है और अच्छे चरित्र है तो हमारे जीवन एक आदर्श जीवन बनता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आप इतने अच्छे ट्रेनिंग लिए और बहुत सारे बने हुए 1000 लोगों ने आज कहीं न कहीं हाई रिच के अंदर और बाहरी दुनिया में भी इस ट्रेनिंग को अपने जीवन में उतार के आपने जीवन आदर्श को अच्छे बना सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर इतने शानदार ट्रेनिंग के लिए। इनके आगे मैं स्पेशल स्पीच के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे यूपी की आन बान शान और बिग पहचान 4 स्टार लीडर्स रजनीश कुमार यादव सर। आइए, और आज आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन भेजा हूं सर। आइए, और आज जो हमारे सर ने आज ट्रेनिंग लिए हैं उनके ऊपर स्पेशल इसकी स्पीच के लिए आइए सर। 1-2 लाइन बोल के मैं बुलाना चाहूंगा आपको। अगर बार बार असफल हो रहे हैं तो मेहनत करने की तरीका बदलो, अपने लक्ष्य और इरादे नहीं। तो सो प्लीज वेलकम रजनीश यादव सर। यस 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 यस, थैंक यू। बहुत ही शानदार ट्रेनिंग चंद्रशेखर वर्मा जी के माध्यम से, बहुत ही शानदार। यस मेरे दोस्तों, माई सेल्फ रजनीश कुमार यादव, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज, उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज के छिबरामऊ तहसील का रहने वाला, और हाई रिच जैसी लाइफ चेंज अपॉर्चुनिटी को सीखते सीखते तकरीबन 15 माह का समय हो चुका है मेरे साथियों। और इस 15 माह में हाई रिच की कोबरा कमांडो ट्रेनिंग और शाम का हमारा नेशनल पैनल का जूम मीटिंग और मेरे खुद के एक जोश और जुनून की वजह से मेरे दोस्तों आज मैं तकरीबन 2,70,000 तक के नेटवर्क तक पहुंच पाया। यस मेरे दोस्तों, तो दिस इज द पावर ऑफ हाई रिच। कितना बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम। और मेरे दोस्तों, मैं अपने सभी अपलाइन का शुक्रगुजार हूं जिनका मुझे हमेशा सहयोग मिला। यस मेरे दोस्तों, तो मैं अपना स्पेशल स्पीच से पहले मैं नमन करना चाहता हूं इस सिस्टम के रचयिता केडी प्रथापन सर को। यस मेरे दोस्तों, जिन्होंने हम आम लोगों को खास बनाने का एक बीड़ा उठाया, तो ऐसे शख्सियत को मैं सत सत नमन करता हूं। यस मेरे दोस्तों, और मैं नमन करता हूं हमारे नॉर्थ इंडिया में सिस्टम को लाने वाले
हमारे महागुरुदेव, यस मेरे दोस्तों, जो भी जोसेफ सर को मैं नमन करता हूं, मेरी ग्रेट अपलाइन आर के मनहार सर, यस मेरे दोस्तों, मैं नमन करता हूं मेरे महागुरुदेव संदीप कुमार जी, यस मेरे दोस्तों, रामनिवास पटेल सर, राहुल नेरकर सर, नरेश नाग जी, यस मेरे दोस्तों, डायमंड सिद्धार्थ, ये सब जाबाज साथी की वजह से आज मैं रजनीश बन चुका हूं मेरे दोस्तों। और आज पूरा इंडिया हाई रिच में नाम से जानता है रजनीश कुमार यादव को। यस मेरे दोस्तों, पूरा इंडिया हाई रिच में रजनीश को पूरा नाम से जानता है, क्योंकि एक बड़ा पहचान दिया, एक बिग पहचान दिया हाई रिच ने। यस मेरे दोस्तों, तो मैं क्या बताऊं मेरे दोस्तों, शब्द नहीं मिल रहे हैं। क्यों शब्द नहीं मिल रहे, आप समझ सकते हो। आज से 15 महीने पहले की अगर मैं अपनी लाइफ को देखूं तो कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। यस मेरे दोस्तों, एक जगह मैंने पढ़ा था कि मेरे दोस्त, संघर्ष जारी रखो, संघर्ष और मेहनत जारी रखो, जिंदगी कभी भी पलट सकती है। यस मेरे दोस्तों, जिंदगी कभी भी पलट सकती है। आपको ये नहीं देखना है कि आज मेरी स्थिति क्या है। यस मेरे दोस्तों, आज मेरी दशा दिशा क्या है। यस मेरे दोस्त, आप सिर्फ और सिर्फ अपना कर्तव्य करते रहिए, और यकीन मानिए मेरे दोस्तों, मैंने यही किया। मैंने अपना जहां भी काम किया 100% दिया, ईमानदारी से दिया, लोगों का सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ा, और आज उसका नतीजा और परिणाम है मेरे दोस्तों, ये रजनीश आज हाई रिच की वजह से मात्र 15 माह में अर्ध करोड़पति बन चुका है। यस मेरे दोस्त, अर्ध करोड़पति समझने की बात है। 60 लाख प्लस की इनकम ले चुका है हाई रिच से ये रजनीश, और 2022 जाते जाते ये रजनीश इस सिस्टम से करोड़पति बन जाएगा मेरे दोस्तों। जो काम सारी जिंदगी में नौकरी वाला नहीं कर सकता मेरे दोस्तों, वो हाई रिच से मात्र 1.5 से 2 साल में होने जा रहा है मेरे दोस्तों। तो कहते हैं ना मेरे दोस्तों कि नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। यस मेरे दोस्तों, तो बस मेरे दोस्त, हमने अपनी सोच को बदला तो सितारे बदल गए मेरे दोस्तों। तो सोच बदलिए आप भी, क्योंकि बड़ी सोच रखिए, और यही बड़ी सोच की वजह से आज मैं ये सब कर पाया। क्यों? क्योंकि मैं बचपन से ही बड़े बड़े सपने देखा करता था। यस मेरे दोस्तों, बचपन से बड़े सपने देखने की आदत थी। मैं जानता था कि रजनीश, नौकरी से कभी सपने पूरे नहीं हो सकते हैं, कि नौकरियों वालों की मैंने स्थिति देख ली थी। तो मैं हमेशा बिजनेस के बारे में सोचा करता था कि अपना खुद का व्यापार करूंगा, और अपने खुद के बिजनेस की शुरुआत भी मैं कर चुका था। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना खुद का डेयरी फार्म खोला मेरे दोस्त, वो भी लोन लेके मेरे दोस्त। लेकिन वो 1 साल के बाद जब हाई रिच से, नेटवर्क मार्केट से मेरा ताल्लुक हुआ, परिचय हुआ, तो उसको मैं क्लोज किया। यस मेरे दोस्त, क्यों? क्योंकि मैं समझ सका था कि इस नेटवर्क इंडस्ट्री से जो काम हो सकता है वो मैं यहाँ नहीं कर पाऊंगा। यस मेरे दोस्त, क्योंकि मुझे बिग बिजनेसमैन की श्रेणी में आना था, और नेटवर्क इंडस्ट्री आपको बिग बिजनेसमैन की श्रेणी में लाके खड़ा कर देती है। यस मेरे दोस्त, आज ये रजनीश डेली का 25 से 30 हजार की इनकम लेता है, और पैसिव इनकम लेता है मेरे दोस्तों। तो मैं आपको क्या बताऊं, मैं 2 लाइनों के माध्यम से समझने की कोशिश करो कि कौन किसके करीब होता है, कौन किसके करीब होता है, और अपना अपना नसीब होता है, और मिल जाए जिसको हाई रिच बिजनेस वो बड़ा खुश नसीब होता है। यस मेरे दोस्त, तो हम तो यही कहेंगे, यदि हाई रिच बिजनेस आपको मिल गया है तो आप बहुत खुश नसीब हैं। क्यों? क्योंकि आज से 15 माह पहले जब मुझे हाई रिच बिजनेस मिला, एक अनजान शख्स, यस मेरे दोस्त, लेकिन भगवान ने, कहते ना कि अवसर सभी के पास आता है, उसको पहचानना होता है। तो ऐसे ही मैं व्हाट्सएप पे सर्च कर रहा था, और मुझे मेरे गुरुदेव संदीप कुमार जी का नंबर मिला। मैं उनसे बात किया। बात करने के बाद मैंने कहा, सर क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला, ऐसे ऐसे एक केरल का कंपनी है, इसको अभी मैं स्टार्ट किया हूं, आप भी देख लीजिए। तो उनसे मैंने कहा, सर भेजिए जरा, मैं देखता हूं। और जब मैं इस प्लान को देखा, यकीन मानिए मेरी रातों की नींद और दिन का चैन छूट गया। यस मेरे दोस्त, मुझे यकीन हो गया मेरे दोस्तों कि यही सिस्टम है, वो सिस्टम है रजनीश, जो तेरे सपने पूरे करके देगा। क्यों? क्योंकि 700-800 रुपए में डेली 5000 रुपए कमाने का अवसर। यस मेरे दोस्त,
ये कंपनी पिछले 4-5 सालों से रनिंग में थी जब मैं स्टार्ट किया। बहुत सारा लोग यहाँ से अचीवर बन चुका था, लाखों लाख रुपए कमा रहा था। यस मेरे दोस्त, मैं समझ गया रजनीश, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, कोई ना कोई इसके पीछे सिस्टम काम करता है। यस मेरे दोस्त, ये सिस्टम काम कर रहा है इसके पीछे कोई ना कोई, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को प्लान शेयर किया, बहुत सारे लोगों ने अपना दिमाग लगाया कि इतना मैचिंग इनकम कैसे बांट पाएगी, क्या होगी, कंपनी 3 महीने 6 महीने साल भर में बंद हो जाएगी। नहीं मेरे दोस्त, मुझे यकीन हो गया था ये सिस्टम है, क्योंकि यहाँ शॉपी का भी सिस्टम है, रीपरचेज का भी सिस्टम है। यस मेरे दोस्त, और काम को स्टार्ट किया और मेरी जर्नी सभी लोग जानते हैं। पहले महीने से ही मैंने समझ में आ गया यहाँ कुछ बड़ा होगा, क्योंकि 15,000 की इनकम फर्स्ट मंथ में, दूसरे मंथ में 50,000, तीसरे मंथ में 1 लाख, फिर तो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। यस मेरे दोस्तों, और अभी लास्ट मंथ जो क्लोज हुआ था वो मेरे दोस्त 6 लाख से ऊपर का इनकम था। तो ये पावर हाई रिच की है। यस मेरे दोस्त, तो आप सभी लोग ये ड्रीमर हैं, सपने देखते हैं, तो एक एक सपना आपका पूरा होने वाला है रिच के माध्यम से। बस मेरे दोस्त संघर्ष करते रहिए, डटे रहिए, और कम से कम सर 90 दिन, यस मेरे दोस्त, रेगुलर आप इस मीटिंग में आते रहिए। यस मेरे दोस्त, सीखते रहिए, 110% होगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यस मेरे दोस्त, तो आप सभी लोग विनर हैं, आप सभी लोग डायमंड हैं। यस मेरे दोस्त, तो लास्ट जाते जाते यही कहूंगा कि चाहते हो सुख फूलों का तो कांटों से गुजरना होगा। यस मेरे दोस्त, चाहते हो सुख फूलों का तो कांटों से गुजरना होगा, और चाहते हो सुख स्वर्ग का तो मरना होगा, और चाहते हो जीते जी सुख स्वर्ग का तो हाई रिच को करना होगा, हाई रिच को करना होगा। सो थैंक यू, जय हाई रिच, जय जय हाई रिच। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, इतने शानदार स्पीच आपका। क्योंकि अपने सपने को अगर पूरा करना है तो अपने अंदर जोश और जुनून पैदा करो, क्योंकि जिंदगी इतना आसान नहीं सर, सपने पूरा करना इतना आसान नहीं है। उस सपने को पूरा करने के लिए हमको संघर्ष के साथ साथ मेहनत करनी पड़ेगी, और जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, तब हमारे सपने पूरे होंगे। और बहुत बहुत बधाई सर कि आपने 15 महीने में 60 लाख प्लस की इनकम, वो भी 699 सिर्फ ओनली लगा के। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको इतने शानदार स्पेशल स्पीच के लिए। इन्हीं कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगा पलारी क्षेत्र की आन बान शान और बिग पहचान एन दास कोसरे सर, जिन्होंने 9 बार सीलिंग अचीवमेंट किए हैं। उन 2 लाइन बोल के मैं उनको बुलाना चाहूंगा। जिंदगी में अगर फैसला ले लिया तो फिर पलट कर मत देखो, क्योंकि पलट कर देखने वाले इतिहास नहीं रचा करते दोस्त, इतिहास को पढ़ा करते हैं। तो प्लीज वेलकम इन द सर, आइए और 2 मिनट में आज की इस ट्रेनिंग मीटिंग से आपने क्या अपने जीवन में इंप्रूवमेंट करने वाले हैं, क्या सीखे, इनके बारे में 2 मिनट लीजिए सर। और वेलकम सर, इन द सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, जो आपने मुझे 2 शब्द कहने के लिए इनवाइट किया सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं जो आज आप सभी इस पैनल में बने हुए हैं। उतने ही ज्यादा दिल से धन्यवाद करता हूं मेरे गुरुजी चंद्रशेखर वर्मा सर के लिए, जो आज वाकई में दोस्तों किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, और सर दिन प्रतिदिन एक उन्नति की शिखर पे चढ़ते जा रहा है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज मुझे मेरे गुरुजी डॉक्टर राजेंद्र साहू जी का साथ मिला, मेरे गुरुजी चंद्रशेखर वर्मा सर का आशीर्वाद मिला, और उतना ही सौभाग्यशाली हूँ कि आज मैं मेरे सम्माननीय आर के मनहर सर जी का आशीर्वाद मिलता रहता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ दोस्तों कि मुझे हाई रिच मिला। सच में बता दूं, मेरी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा परिवर्तन ला रही है, बहुत सारी परिवर्तन होनी बाकी है। तो दोस्तों, आज बोलने में बहुत खुशी हो रही है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि आज हमारे इंडिया में हाई रिच एक धूम मचा रही है, एक नई एक कीर्तिमान हासिल कर रही है, और आप वो कीर्तिमान हासिल करने वाले वो महान वीर हो। तो आप सबको एक बार बहुत दिल से बधाई दोस्तों, क्योंकि आप ही वो शख्स है जिनके माध्यम से पूरे इंडिया में नहीं, पूरे विश्व में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाली है। तो आप सबको दिल से बधाई। और मैं तो क्या बोलूं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा खुशी हो रहा है आज इतने कम समय में। आज मेरे टीम की बात करूं तो टीम 9,500 प्लस हो चुकी है, और डेली कहीं न कहीं मेरे भी 2000 1000 बनते जा रहा है, और एक नई-नई उपलब्धि को हम पाते जा रहे हैं। और सर लोगों की गाइडलाइन में ये कोबरा कमांडो ट्रेनिंग की जो आज जो मीटिंग होती है, उस
में आके हम अपनी टीम को भी यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रोथ करवा पा रहे हैं। तो ये सब कुछ हो पाया दोस्तों ये सिस्टम की वजह से। सिस्टम इतना यूनिक है, आज भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये उनकी समझदारी नहीं दोस्तों, ये ऊपर वाला की है मर्जी है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि बेटा उसके जीवन में कुछ काम हो। तो दोस्तों आपको अगर हाई रिच मिल गया है तो दामन थाम लीजिए अपने लीडर का, दामन थाम लीजिए अपने सिस्टम का। सच में दोस्तों 3 महीने के अंदर आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाली है। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे 2 शब्द कहने के लिए अवसर दिया। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू। जय हरि। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इंद्र सर। आपने इस मुकाम को हासिल करने के लिए आपने सिर्फ कमांडो कोबरा ट्रेनिंग और जूम मीटिंग को और सिस्टम और अपलाइन के मार्गदर्शन में चल के आज आप अपने सपने को पूरा करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और आप ही नहीं सर, इनकम की बात करूं तो 2 लाख प्लस की इनकम ले चुके हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद इंद्र सर आपको। इन्हीं कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक ऐसे डायनेमिक लीडर को इनवाइट करने जा रहा हूं टेस्टिमोनियल के लिए। मिलन राम चौहान, जसपुर छत्तीसगढ़ से 2 लाइन बोल के सर आपको मैं बुलाना चाहूंगा। कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा इमोशनल दुख नहीं समझेगा, कुछ पूछेगा तो इतना ही पूछेगा कि कितना कमाते हो। तो वेलकम मिलन राम चौहान सर, आइए और अपने बातों को हमारे बीच में रखिए 2 मिनट के लिए। तो वेलकम सर, मिलन राम चौहान सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र प्रसाद साहू जी। मैं आपसे मिला हूँ, आपके साथ मेरा केरला का सफर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों गुड मॉर्निंग, जय हरीश। साथियों, अपने परिचय देने से पहले सिस्टम के रचयिता केडी प्रथापन, लक्ष्मी स्वरूपा श्रीना प्रथापन मैम एवं मंचासीन ग्रेट मेंटर मिस्टर जोबी जोसेफ सर, 5 पांडव एवं मेरे मेंटर गाइडर मिस्टर नरेश नाग सर को चरण वंदन नमन। माई सेल्फ मिलन राम चौहान, तुमला, जसपुर छत्तीसगढ़। और आज के कमांडो कोबरा ट्रेनर मिस्टर चंद्रशेखर वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या जबरदस्त ट्रेनिंग। साथ में आज के होस्टिंग का रोल निभा रहे डॉक्टर राजेंद्र सर, आपका जबरदस्त काबिल होस्टिंग सर। साथियों, मुझे इस मंच के माध्यम से आप सबके बीच 2 मिनट बोलने का मौका मिला है, ये मेरी सौभाग्य है। आज दिन ब दिन हमारी टीम भी ग्रोथ करती जा रही है। और मैं अपने बाड़ी को शुरू करने से पहले ऐसे जो गुरु हैं जिन्होंने मुझे इस जगह पे लाया और मुझे एक शरण देकर एक पल पल गाइड कर रहे हैं, पुनः मैं इस मंच के माध्यम से नरेश नाग सर जी को कोटि कोटि चरण वंदन नमन है। जीवन में सहयोग बिना कुछ नहीं, जीवन में सहयोग बिना कुछ नहीं। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है, अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, आपके साथ लगाव और विश्वास है, आपके साथ लगाव और विश्वास है। साथियों, थैंक यू वेरी मच मिस्टर राजेश साहू सर। इसी शब्दों के साथ मैं अपने बारे को विराम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मिलन सर, आपने इतने अच्छे बोले। सहयोग और उम्मीद लोगों की मजबूरी नहीं, आपका लगाव और आपका स्वभाव ही उनको आगे लेके जाएंगे। तो सर आप इन्हीं कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूंगा टीम फ्रीडम की बिग पहचान याद राम साहू सर। आपको मैं टेस्टिमोनियल के लिए 2 मिनट बोलने के लिए बुलाऊंगा कि आज के ट्रेनिंग से आपने क्या सीखा और आप अपने टीम को क्या सिखा पाएंगे इससे। तो 2 शब्द बोलना चाहूंगा सर। ठेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही समय पर गियर चेंज करते हैं। तो प्लीज वेलकम याद राम सर, टीम फ्रीडम की आन बान शान और पूरे इंडिया की बिग पहचान। वेलकम सर, वेलकम सर। यादराम सर। थैंक यू राजेंद्र सर, डॉक्टर राजेंद्र सर। मैं आपका तहे दिल से सम्मान करता हूं कि आपने मुझे इस इंडिया पैनल में 2 शब्द बोलने का मौका दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आज के ट्रेनर सम्मानित चंद्रशेखर आजाद सर, जिनको आप सभी ने सुना।
और आप सबको बता दूं दोस्तों, इन्हीं के माध्यम से, सम्मानीय चंद्रशेखर वर्मा सर के माध्यम से ही आज मैं इस बिजनेस में आया हूं, जिसके लिए सुने हैं, देखे हैं। तो मैं सभी गुरुजनों के लिए दो शब्द रखना चाहूंगा। मिट्टी से जिसने सोना बनाया, जिंदगी को जिसने जीना सिखाया, लक्ष्य भेदने का जिसने मार्ग दिखाया, उस सभी गुरुजनों को मेरा सत सत नमन। सम्मानित चंद्रशेखर वर्मा सर, राजकुमार सर, जोबे जोसफ सर, सभी समस्त इस पैनल में जितने भी ट्रेनर्स है, सभी का धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करता हूं मेरे सभी सहयोगी साथी लवली टीम का, जिनके माध्यम से आज मुझे दो शब्द बोलने का मौका मिला इस इंडिया पैनल में। और आज लगभग 6,500 से प्लस लगभग की टीम हो चुकी है, 34 सीलिंग अचीवर है, लगभग 3.5 लाख की इनकम कर चुका हूं जिसमें आज जो ट्रेनिंग दिए हैं उसमें अगर यदि मैं कुछ और अपनी बातें रखूं तो सूरज को दिया दिखाने जैसी शब्द हो जाएंगे। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए, सभी गुरुजनों का सम्मान करते हुए अपनी वाणी को एक शब्द के साथ विराम करूंगा। परिश्रम के पसीने से जब सफलता की फसल खिलती है तो किसी एक से नहीं, पूरे जमाने से बधाइयां मिलती है। थैंक यू राजेंद्र सर, आपने मुझे दो शब्द बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद यादराम सर। आपने सिखा गए कि परिश्रम, किसी भी क्षेत्र में अगर परिश्रम किया जाए तो हम जो अपने आप जो सपने देख के आए हैं, अगर उनको पूरा करने के लिए मेन जो पॉइंट है मेहनत, क्योंकि मेहनत करने से ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं सर। सो थैंक्स यादराम सर, आपने जो दो शब्द रखे। इन्हीं कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक ऐसी नारी शक्ति सुप्रिया चावला मैम, जो पुणे से हैं और फर्स्ट टाइम सीलिंग अचीवमेंट किए हैं, तो मैं बुलाना चाहूंगा सुप्रिया मैम को दो शब्द बोल के। जिंदगी का रास्ता कभी बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। तो सो प्लीज वेलकम सुप्रिया चावला मैम, आइए और 2 मिनट में अपनी स्पीच रखिए मैम। सो प्लीज वेलकम सुप्रिया मैम। हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? जी मैम, वेलकम। थैंक यू सर, मुझे आपने इस पैनल पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। सर्वप्रथम सर मैं मेरे अपलाइन वैशाली मैम, अमूल सर, उनको वो है मेरे अपलाइन, मेरे ग्रेट अपलाइन और मेंटर है गजेंद्र गुप्ता सर और दिलीप कुमार सर। उन्होंने बहुत अच्छे से सर हमें गाइड और ट्रेनिंग देते हैं। मेरा नाम सुप्रिया चौगुले, मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। मैंने सिर्फ 20 ही दिन में सीलिंग अचीवर का टाइटल लिया और 1.25 महीने में ही मैंने डबल सीलिंग अचीवर का टाइटल लिया। तो मुझे बताना है कि मैंने बहुत सारी कंपनियों में पहले काम कर चुकी हूँ। मैं 8 साल से बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग की जो भी कंपनियां हैं जो ट्रेंड में है, तो उन सब में काम किया है। लेकिन हाईरिच जब मुझे मिला तो मुझे इतना अच्छा लगा कि इतना सिंपल भी प्लेटफॉर्म हो सकता है क्या। और मैंने जब काम करना शुरू किया तो सर बहुत जल्दी लोग जुड़ते रह गए और बहुत जल्दी सर पुणे में शॉप बनने वाली है, जो शॉप में खुद बनाने वाली हूँ। तो सर इसमें इस हाईरिच में मुझे खुद की एक ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है कि नो वन बीट देम, मतलब कोई भी उसे बीट ना कर सके। और उसी में ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है और हर दिन मैं मेरा आखिरी दिन समझ के काम करती हूँ और बहुत जल्दी ऐसा मुकाम पाने वाली हूँ कि मतलब मैंने सोचा नहीं होगा। तो मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि लोग ये हाईरिच आपको वो भी सपने पूरा करके देगा जो आपने सपने देखे भी नहीं होंगे, और बहुत आसानी से आप कर पाओगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा और बहुत ही बढ़िया है। हमारी जो भी पोटेंशियल है, हमारे में जो भी लीडरशिप या फिर जो भी हमारे में क्वालिटीज हैं, उसको आगे लेके आए। और मुझे हाईरिच का ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है कि यहाँ पे लेडीज के लिए बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन या फिर उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट किया जाता है कि आगे बढ़े। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी जो कि
जो कि टारगेट है कि बहुत ज्यादा लेडीज इसमें बढ़े और बहुत आगे बढ़े। तो सर उसके लिए मैं भी इसमें आ चुकी हूँ और बहुत जल्दी वो मुकाम हासिल करने वाली हूँ जो कि हाई रिच में किसी लेडी ने नहीं किया है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, मुझे आपने बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रिया मैम, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने कुछ ऐसे काम कर गए जो बहुत सारे लोगों ने आपके जैसे करना चाहेंगे। मात्र 20 दिन में सीलिंग अचीवमेंट और 45 दिन में डबल सीलिंग अचीवमेंट। बहुत बधाई मैम। और आपकी जो विजन है मैम, आने वाले समय में आप बहुत सारे महिलाओं को या बहुत सारे नारी शक्तियों को उनके किचन से निकाल के ऑल ओवर इंडिया में फेमस करना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट लक मैम। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, ओके मैम, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं इस क्लोजिंग के लिए नॉर्थ इंडिया की बिग पहचान, नॉर्थ इंडिया की राजकुमार, जिसने आज 20 लाख घरों में पैसे पहुंचाने की बीड़ा उठाया और जिनके माध्यम से आज 700 ऐसे लोग हैं जिनके घर में आज दिन का 5,000 जा रहा है। न जाने लाखों लोग ऐसे हैं जिसके घर में आज 200 से लेके 5,000 के बीच पैसे जा रहे हैं। क्योंकि सर पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं। मैं ऐसे किंग को बुलाना चाहूंगा। उनके पहले सर को 2 शब्द से इनवाइट करूंगा। कोई धन में बड़ा होता है, कोई पद में और कोई आय में, लेकिन हकीकत में वही बड़ा माना जाता है जो ज्ञान में बड़ा हो, और जो सब धन भी हो, पद भी हो और आय की हकीकत में